हेलो एवरीवन। आज हम हिबिस्कस प्लांट के बारे में बात करेंगे। समर का सीज़न ऑलमोस्ट आ ही चुका है और हम हिबिस्कस की हमारी उसमें केयर कैसे हो, हिबिस्कस कैसे अच्छे से ग्रो करे और क्या क्या फर्टिलाइज़र्स हमें इसमें डालने हैं और वो क्या स्टेप्स लेने हैं जो समर सीज़न के शुरुआत में हमें लेने चाहिए। तो सबसे पहले तो हिबिस्कस जब विंटर सीज़न में था तो सबको पता है डॉर्मेंसी में चला जाता है, कुछ इतना काम वो करता नहीं है और उसकी पत्तियां भी पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं। तो इसमें भी आप देख ही सकते हैं, ये कुछ पत्तियां हैं जो ये पीली पड़ रही हैं। तो सबसे पहले तो इन पत्तियों को आपको हटा देना है और दूसरा कि जितनी भी इसकी स्टेम्स हैं जो बेकार पड़ गई हैं, जो बिल्कुल सूख चुकी हैं, वो स्टेम्स भी अगर आपको दिखती है तो आप वो स्टेम्स को भी आप जो है इस प्लांट में से हटा दें। तो आपने देखा ही होगा कि जब सर्दियाँ आती हैं तो स्टेम्स सारी येलो पड़ जाती हैं, लेकिन अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मी के शुरू होते ही स्टेम्स ऑलमोस्ट ग्रीन ही हो जाती हैं सारी, वो ग्रीन टर्न करना शुरू कर देती हैं और सारी की सारी स्टेम्स ग्रीन हो जाती हैं। तो जो बची हुई इसमें येलो कलर की जो पत्तियाँ बची हैं या जो सूखी डंडी बची है वो आप खुद से हटा दें। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो स्टेम है ये नीचे से थोड़ा काली है और जो इसमें न्यू ग्रोथ आई है वो ग्रीन कलर की प्रॉपर स्टेम है। तो ये भी जब प्लांट इस तरह समर में स्टार्ट कर दे तो समझो आपका प्लांट बहुत हेल्दी कंडीशन में है। जिनकी लीव्स बहुत ज़्यादा पीली हुई पड़ी हैं और ढंग से पत्तियां भी नहीं आ रही हैं और येलो होके सारी लीव्स शेड कर रही हैं, उन लोगों को मैं बता दूं कि उनके प्लांट में फर्टिलाइज़र्स की कमी है और थोड़ा सा उसमें आयरन की कमी हो जाती है, तो इसलिए वो जो पत्तियां हैं वो पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं। अब हम इसमें फर्टिलाइज़र्स और खाद की बात करें तो मैं आपको अगर अपना सॉइल दिखाऊं तो इसमें मैंने काफ़ी गहरी लेयर जो है खाद डाला हुआ है। ये देखिए, ये जो मेरा सॉइल है इसमें मैंने ऑलमोस्ट 1.5 इंच जो है ये सारा खाद ही डाला हुआ है। इसमें आपको केवल खाद ही नहीं डालना होता, इसमें आपको एक मिक्सचर डालना होता है वर्मी कंपोस्ट और जैविक खाद का, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट जो होता है वो सॉइल को एसिडिक बनाने में हेल्प करता है और एसिडिक सॉइल इसको बहुत पसंद होता है। तो इसलिए इसमें अगर फ्लावर्स आपके कम आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि ज़्यादा फ्लावर्स आएँ तो आपको इसमें वर्मी कंपोस्ट तो थोड़ा डालना पड़ेगा ही। समर्स की शुरुआत होते ही जब इन्हें फूड स्टोर होता है हिबिस्कस में, तो ये आप देख सकते हैं ये नई नई जो है कलियाँ खूब सारी जो है उगाना शुरू कर देता है, जैसे कि ये हो गई। ऐसी बहुत सारी कलियाँ इस प्लांट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त हैं। तो एक आपको हिबिस्कस में एप्सम सॉल्ट की फीडिंग भी करानी है। एप्सम सॉल्ट आप बाहर से इजीली परचेज़ कर सकते हैं और घर में भी यूज़ होता है, तो आप अपने घर से भी यूज़ कर सकते हैं। जो एप्सम सॉल्ट होता है वो हिबिस्कस में क्लोरोफिल ज़्यादा प्रोड्यूस कराता है, तो आप उससे खुद ही समझ सकते हैं कि ज़्यादा क्लोरोफिल प्रोड्यूस होगी तो ज़्यादा ये फूड बनाएगा, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, ज़्यादा फूड बनाएगा तो ज़्यादा एनर्जी इसको जो है मिलेगी और उसके बाद ये ज़्यादा फ्लावर्स निकालेगा। तो इसलिए एप्सम सॉल्ट की भी आप इसमें फीडिंग करा सकते हैं। ये सारे जितने भी फर्टिलाइज़र्स हो गए, जैसे हमारी जैविक खाद हो गई, हमारी वर्मी कंपोस्ट हो गई और हमारा एप्सम सॉल्ट हो गया, या हमारा जो इसमें डीएपी भी जो इसमें डालना है थोड़ा सा फर्टिलाइज़र्स में, और इसको पोटाश भी बहुत पसंद होता है, थोड़ा सा पोटाश की फीडिंग भी करानी होती है। तो ये सब जो चीज़ें हो गई ये सब तभी मतलब इसलिए ज़रूरी हो जाती हैं क्योंकि जो हमारा ज़मीन में प्लांट होता है वो तो खुद से इंडिपेंडेंट होता है, वो अपनी जड़ें ज़मीन में ज़्यादा नीचे ले जाएगा या फिर मतलब अपनी जड़ों को इस तरह एडजस्ट कर लेगा कि वो विटामिन्स एंड मिनरल्स अपने। लेकिन जो पौधा हमारा पॉट में होता है वो हमारे फर्टिलाइज़र्स पे ही डिपेंडेंट होता है, तो इसलिए हमें फर्टिलाइज़र्स देना बहुत ज़रूरी हो जाता है इस पॉइंट पे आके। तो फर्टिलाइज़र्स में मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा दूं कि
एज़ यूजुअल जो हम सारे पॉट्स में फर्टिलाइज़र्स डालते हैं, जिसमें इंक्लूडिंग DAP, पोटाश एंड बोन मील, तो ये तीनों चीज़ें तो हमें डालनी ही है। इसके अलावा इसमें वर्मी कंपोस्ट और जैविक खाद और एप्सम साल्ट भी हमें इसमें फीड कराना है। तो अगर आप इसमें गर्मियाँ आने के बाद भी और अपने फर्टिलाइज़र्स फीड कराने के बाद भी आप इसमें फ़ील करते हैं कि आपकी पत्तियाँ जो हैं वो पीली पड़नी शुरू हो रही हैं, तो इसका मतलब दूसरा ये भी है कि इसमें आयरन की कमी भी है। आयरन भी इसको एक ज़रूरी चाहिए होता है, मस्ट है हिबिस्कस के लिए। तो आयरन के लिए आप इसमें कुछ ज़्यादा एज अ फर्टिलाइज़र तो फीड नहीं करा पाएंगे, लेकिन अगर आपको कहीं से कोई जंग लगी हुई कीलें मिलती हैं या छोटा कोई लोहा मिलता है जिसमें जंग लगाओ, तो आप वो इसकी मिट्टी में गाड़ सकते हैं। वो भी इसमें आयरन की कमी जो है पूरी करा देगा। हिबिस्कस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जो इसका सॉइल है वो अगर एसिडिक ना हो, तो इसकी जो रूट्स हैं वो इस तरह से अडेप्टेड होती हैं कि अगर इसका जो सॉइल है वो एसिडिक होगा, तभी ये उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं फर्टिलाइज़र से हैं या मैन्योर से हैं, उनको तभी एब्जॉर्ब करेगा। अगर आपका सॉइल एसिडिक नहीं है तो वो कोई भी न्यूट्रिएंट इतना इजीली डाइजेस्ट नहीं करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो इसलिए आपको ये भी इंश्योर रखना है कि आप जो है अपना सॉइल एसिडिक बनाएं। एसिडिक सॉइल बनाने के लिए आपको एप्सम सॉल्ट डालना पड़ेगा और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट। तो इन दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। और जो इसमें इसेंशियल जो फर्टिलाइज़र्स हो गए जैसे DAP और आपका पोटाश और ये बोन मील, इन तीनों पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। उनकी फीडिंग कैसे करानी है वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और साथ में जो अलग से मैंने बताया आपको, वो वर्मी कंपोस्ट है, एप्सम साल्ट है और थोड़ा सा जैविक खाद है। तो ये सारी चीज़ें आप प्रिपेयर करें और अपने जो प्लांट है उसकी केयर करें और फ्लावर्स आने पे उन्हें एंजॉय करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।